हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। ये है क्लास 9th मैथ्स सीबीएसई बोर्ड और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसकी आज हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 1.4 एंड 1.5 के कुछ क्वेश्चंस। तो 1.4 जो एक्सरसाइज है उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1.4 में हमारे केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। ये है आपकी 1.4, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इन्हें मैं आपको करके बताती हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें हमें करना क्या है। हमें 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ तो हमें दिख रही है कि ये नंबर जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, 3 से बड़ा है बट 4 से छोटा है, क्योंकि 3.7 है। अभी हम सिर्फ 2 डिजिट को लेके चल रहे हैं। 3.7, अभी 65 को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो 3.7 में देखा जाए तो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो पहला हम जो नंबर लाइन खींचेंगे 0 से, हमने जहाँ तक हो सकता है खींचा, क्योंकि हमें 3 और 4 ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे खींचा। हमें पता है 3.7 किसके मिड में आएगा, 3 और 4 के। तो हमने लिया 3 और 4 के बीच में आएगा। अब हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, 3 और 4 को अगर हम और जूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से 3.9 तक हमें मिलेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 3.7। तो हम देखते हैं 3.7 यहाँ पर कहाँ है। 3.7 मिल गया। हम 3.7 को देखेंगे तो अब इसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट कि 3.7 के बाद 3.76 है। दैट मीन्स 76 है। तो 76 यानी कि 80 से छोटा है। तो ये 3.76 हमें 3.8 से छोटा ही होगा। तो 3.7, 3.8 लेते हैं और इसको फिर जूम करते हैं। जब हम 3.7 को जूम करेंगे तो हम देखेंगे 3.71 आएगा, 3.72, यानी इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से ये हमारा 10 पार्ट में डिवाइड होगा। 3.71, 72 और इस तरह से चलता जाएगा। तो पहले तो हमें 3 मिल गया। ठीक है, फिर हमें 3.7 मिल गया। फिर 3.7 के बाद अब हमें क्या चाहिए, 3.76। तो हमें क्या मिला, 3.76 मिल गया। अब इस 3.76 के बाद हम इसको और जूम करेंगे, क्योंकि हमें 3 डिजिट तक चाहिए। तो हम इसको और मैग्नीफाई करते हैं। तो इन 2 नंबर को जब हम और मैग्नीफाई करेंगे तो 3.761, 3.762, इस तरह से करते हुए हमें मिल जाएगा 3.765। अब क्योंकि हमें ये यहीं तक चाहिए था, इसलिए हम 3.765 पे रोक देंगे और इस तरह से हम इसको दिखा देंगे कि यही नंबर है। तो इसी तरह से मैग्नीफिकेशन किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.26 बार को दिखाना है सिर्फ 4 प्लेसेस तक। 4 प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, 4.2626 है ना। 26 रिपीट हो रहा है, तो 4 डिजिट तक चाहिए। 4.2626। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिखाना है, 4। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, 4। तो हमने लिखा 4, हमने नंबर लाइन ली, उसमें 4 लिया और 4 और उसके जस्ट एक बाद वाले को लिया और उसको जूम कर लिया। जूम करेंगे तो क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरह से 5 तक आएगा, यानी 1 डिजिट तक, डेसिमल की 1 डिजिट तक हमने इसको जूम किया। अब हमें यहाँ पे 4.2 चाहिए, तो हमने 4.2 लिया और उसके जस्ट बगल वाले को जूम किया, तो हमें डेसिमल की दूसरी डिजिट मिलेगी। 4.21, 4.22, 4.23, इस तरह से मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए था, 4.26, तो 4.26 पे आएंगे। अब 4.26 और उसके नेक्स्ट वाले को और जूम करेंगे। क्या चाहिए अब हमें, 262, तो 261, 262, तो हम 262 पे आएंगे। अब 262 को और जूम करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2626, तो 262 को और जूम करेंगे। 2621, 2622, 2623, यानी लास्ट वाला नंबर ही आपका इंक्रीज करता जाएगा। सारे नंबर जो यहाँ पर है वो कांस्टेंट रहेंगे, बस लास्ट नंबर इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये आ गया आपका, और 1.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। 1.4 एक्सरसाइज में आपको बस यही 2 क्वेश्चन करना है, मैग्निफिकेशन। तो फिर चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। कह रहा है 2 - √5। 2 - √5 बताइए कि यह रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो क्या किया, 2 - √5। अब क्योंकि 2 - √5 है तो √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 3 + √23
और ये कह रहा है -√23। बताइए ये रेशनल है या इरेशनल है? तो हमें पता है प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3 और 3 तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। ये बताइए रेशनल है कि इरेशनल? तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आएगा जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर। फिर आपसे बोल रहा है 1/√2। 1/√2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर √2 आ गया, √2 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आते हैं 2π। अब बिकॉज पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर बताना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है आपका, आइडेंटिटी बेस्ड है। क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए 3 + √3 2 + √2 को। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 + √3 और आपसे कह रहा है 2 + √2। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, फिर उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √2 आएगा। डैट मीन्स 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 + √3 3 - √3 कह रहा है, 3 + √3 और 3 - √3। अब देखिए ये क्या बन रहा है, a + b, a - b का फॉर्मूला बन रहा है। तो आइडेंटिटी हमने पढ़े थे 8th क्लास में, a + b a - b, ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ a क्या है 3, b क्या है √3, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 3 और आंसर आ जाएगा 6। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये आइडेंटिटी है हमारी a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है, a² + b² + 2ab। तो इसे कैसे लगाएंगे, √5 यहाँ पर a है स्क्वायर प्लस √2 हो गया b का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √10, यानी आंसर कितना आएगा, 7 + 2 √10। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 - √2 और है √5 + √2। सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह है ये, इसमें भी बोल रहा है a - b और a + b। तो हमारी आंटी क्या होती है, a - b a + b, और इसकी आंटी होती है a² - b²। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 - 2, यानी आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग पहले पिछले क्लासेस में पढ़ते थे या पहले हम लोग पढ़ते थे कि जो सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। इसी से हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकाला था, 2πr जो फॉर्मूला निकला था वो यहीं से निकला था। देखिए यही तो होता है कि c जो होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस पाई इज इक्वल्स टू होगा सर्कमफ्रेंस अपॉन में d डायमीटर यानी 2r, और इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा c इज इक्वल्स टू 2πr। तो इसका मतलब कि अगर पाई की वैल्यू c/d होती है तो यानी p/q के फॉर्म में होती है, अगर p/q के फॉर्म में होती है तो ये तो रेशनल होना चाहिए, बट हम कहते हैं कि पाई क्या है, इरेशनल। तो इसका आंसर आप थोड़ा सा समझाइए, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो
इसका आंसर हम इस तरह समझा सकते हैं कि विद अ स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर एज अ रिजल्ट ऑफ अवर मेजरमेंट, दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज अ कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर। यानी कि हमने ये जो कहा कि पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी होता है, ये हमने स्केल और टेप यानी स्केल से मेजर किया, तो स्केल से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं, इसलिए हमने लगभग कह दिया कि पाई जो होता है वो सी बाई डी के बराबर है। पर अगर इसकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होती है, वो ऐसी आती है कि जो ना तो टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिकरिंग होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है और नॉन रिकरिंग आती है आपकी 3.1412 इस टाइप से करते हुए बहुत लंबी वैल्यू आती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पाई जो है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कैसा है, ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब चलिए देखते हैं हमारा एक फोर्थ क्वेश्चन जो है रूट 9.3 नंबर लाइन पे बनाना है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो इससे पहले वाले हमने जब क्वेश्चन देखा था पिछली एक्सरसाइज में, तो हमने वहाँ पे देखा था √3, √5, √2, सेकेंड एक्सरसाइज में 1.2 में कि √3, √2 इन सब को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करें। अब इस बार हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस एक्सरसाइज में रूट के अंदर डेसिमल नंबर आ जाए, अब उनको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो इनके लिए भी स्टेप्स है जैसे हमने वहाँ पे किए थे। तो चलिए देखिए इसी में कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है। और ये नंबर हमें कितना लेना है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जितना नंबर यहाँ पे है उतना नंबर की हमने यहाँ पे उतनी लेंथ की हमें यहाँ पे लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे नंबर कितना है 9.3, तो हम लाइन भी 9.3 तक की खींचेंगे। देखिए ये 9.3 ले लिया मैंने, 9.3 तक की खींचेंगे। ओके, और इसको हम नेम दे देते हैं। ये हो गया O, ये हो गया आपका मान लिया A, और इसकी लेंथ कितनी है 9.3 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जितना भी हमने यहाँ पे खींचा है एक इसमें और बढ़ा देंगे, 1 यूनिट लेंथ इसमें और बढ़ा देंगे, तो 1 सेंटीमीटर हम उसमें और ऐड कर देंगे। अब 9.3 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 9.3 में आपने 1 ऐड किया तो ये हो गया 10.3। तो इस तरह से ये जो हमारा तैयार हुआ यानी OB कितना आया आपका, ये हो गया 10.3, ठीक है। और OA कितना है आपका 9.3। इतना क्लियर हो रहा है, यानी जितनी भी लेंथ दी उतनी लेंथ की पहले आप लाइन खींच लो और प्लस उसमें 1 जो है सेंटीमीटर वो आप उसमें और ऐड कर दो। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10.3। अब जितना आपने ऐड किया है OB मिल गया हमें। अब ये जो OB है इस लेंथ का हाफ कर लीजिए, OB का हम क्या कर लें, हाफ कर लें। तो OB इज इक्वल्स टू 10.3 था, इसका जब हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा, ये हुआ, आप इसका हाफ करो तो ये हो जाएगा लगभग एक तरह से देखा जाए तो 2 से करते तो 5 आता, और यानी हमारा ये हो जाएगा 10 बार में, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, और डेसिमल उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आएगा आपका 51.5 अपॉन में 10, या हम इसको लिख सकते हैं 5.15। तो मिड नंबर जो आया वो कितना आया 5.15, यानी OB का जो मिड पॉइंट है वो कितना आया 5.15। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब 5.15 यानी 5.1 के बीच का ही होगा, ये लगभग 5 ये वाला होगा एग्जैक्ट। तो हमारे इस स्केल से सिर्फ 0.1 तक ही खींचा जा सकता है, तो 5.1 हम ले लेते हैं इसको कि ये क्या है हमारा, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लेते हैं D, और OD की जो लेंथ है वो कितनी है 5.15, ठीक है 5.15। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए 9.3 दिया था तो 9.3 की OA खींच लिया, A से हमने 1 और एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद ये हो गया पूरा 1 प्लस करने के बाद 10.3 का हाफ ले लिया 5.15 और इसको D डिनोट कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, इस D को सेंटर मान के OD का रेडियस लेना है, यानी 5.15 का रेडियस लेना है, और एक सेमी सर्कल खींच लेना है जो कि आपका B को कट करेगा, क्योंकि हाफ था, बीचों बीच का पॉइंट था तो B को कट करेगा। अब A से हमें क्या करना है, A से हमको एक परपेंडिकुलर खींचना है, A से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है,
ठीक, ये परपेंडिकुलर आपका कुछ ऐसा, और हम इसे क्या कर लेंगे, इस परपेंडिकुलर को ये जहाँ कट करेगा आपका, ये परपेंडिकुलर आपका जहाँ कट करेगा ये पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ई। तो आपका जो ए ई है, ए इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री, रूट 9.3। अब यही पॉइंट जो है आपका ये ए ही हो जाएगा रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, बस यही करना था आपको। तो क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए, 9.3 लेंथ का हमने यहाँ पर ये ए खींचा, और देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, 9.3 लाइन का खींचा, फिर 1 इसमें ऐड किया, 10.3 हो गया, 10.3 का हाफ लिया, हाफ लेके हमने एक सेमी सर्कल खींचा, और ए से हमने क्या किया, ई को कट कर दिया, परपेंडिकुलर खींच लिया। ठीक है, अब एक देखिए लास्ट वर्क करना बचा है। ये जो पूरा हो गया हमारा, परपेंडिकुलर खींच लिया हमने। तो अब इस परपेंडिकुलर को खींचने के बाद इसको थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ा दें, और ये जो लास्ट लाइन हमारा ए ई है, ए ई, इसको रेडियस मान के ये जो हमारा एफ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है हमारा रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर हो गया? मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से इसको क्लियरली देखिए। 9.3 है, 9.3 ओ से लेकर ए तक हमने 9.3 खींचा, फिर उसमें हमने +1 ऐड कर दिया। 1 हमेशा ऐड करेंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो, 1 ऐड किया तो ये बन गया 10.3। फिर 10.3 को हमने हाफ कर लिया, हाफ करने के बाद हमारा आंसर आया 5.15। तो हमने यहाँ से इस पर एक पॉइंट खींचा, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस ले ली, फिर 5.15 ये लिया, और फिर 5.15 को सेंटर मान के यहाँ से, यानी इसको सेंटर मान के हमने एक सेमी सर्कल खींचा। सेमी सर्कल हमारा बी पे कट करता है। फिर ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जो कि सेमी सर्कल को ई पे कट करेगा, परपेंडिकुलर ई पे कट करता है। अब ए ई को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई जो कि एफ पे कट कर रही थी। ये एफ ही हमारा रूट 9.3 है। ओके, इसका जो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको PDF लिंक में जो नोट्स है उसमें मैं प्रोवाइड करूँगी। उसमें पूरी थ्योरी आपको कैसे प्रॉपर नोट्स बना के लिखनी है वो मैं उसमें प्रोवाइड कर दूँगी। आपको बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि कैसे डायग्राम बनना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है, 5th क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है इसको रेशनलाइज करने के लिए। तो रेशनलाइज करने वाले क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। क्या करना होता है इसमें कि जो भी रेशनलाइज करने के डिनोमिनेटर जो भी होता है तो डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सिर्फ एक नंबर है, अगर सिंगल नंबर है तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंगल नंबर वाला में तो ऐसे ही करते हैं कि जितना भी रेशनल नंबर होगा उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, रूट 7 मल्टीप्लाई 1 यानी रूट 7, और रूट 7 क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है सिंगल नंबर ना देके डबल नंबर नीचे दे दे, जैसे रूट 7 के साथ में रूट 6 भी दे दिया, तब क्या करते हैं, तब ऐसे नंबर्स में हम रूट 7 माइनस रूट 6 जो दिया है इसके साइन का अपोजिट करते हैं। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6 और अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, बट नीचे वाला नंबर जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था इस टाइप से कि माइनस में है और प्लस में है, तो ये क्या हो गया था, दोनों का स्क्वायर और माइनस। तो ऐसे सेम a माइनस बी ए प्लस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है, ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन में 7 माइनस 6, यानी आंसर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। अब अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ये होगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा।
सेम ऐसे √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 तो 1/3 इज इक्वल्स टू √7 प्लस 2। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 1.5, 1.4 एंड 1.5 दोनों आज कंप्लीट हो गई है। इसका PDF लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दे रही हूँ। अब हमारी जो फर्स्ट चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज बची हुई है 1.6, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आऊँगी, और इस तरह से आपका जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एज यू कैन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।